इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि 10 क्लास का जो एग्जामिनेशन मैट्रिक का एग्जामिनेशन जो फाइनल होने वाला है 2023 में बिहार बोर्ड का, तो उस एग्जामिनेशन के लिए जो साइंस और सोशल साइंस का, विज्ञान का और सामाजिक विज्ञान का जो प्रैक्टिकल होता है उसकी कॉपी कैसे बनाई जाए। देखिए, प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन मैट्रिक का तो होता नहीं है, यानी ऐसा तो नहीं है कि आपका वहां पे सवाल आएगा, कॉपी आएगी, आपको बैठ के एग्जाम देना है। आपको ये लिखा हुआ कॉपी, पहले से बनाया हुआ प्रैक्टिकल कॉपी ही जमा करना है। तो इसको अभी से बनाकर रख लेना काफी बेहतर है, क्योंकि अभी आपके पास काफी टाइम है, इत्मीनान से अच्छे से इसको सजा करके बना सकते हैं। लेकिन बनाएंगे कैसे, ये तरीका मैं आपको बताने वाला हूं इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं साइंस से। साइंस का ये प्रैक्टिकल कॉपी है, आप मार्केट में जाएंगे आपको किसी भी प्रकाशन का प्रैक्टिकल कॉपी मिल जाएगा। ये प्रैक्टिकल कॉपी है और ये उसके साथ एक छोटी सी पुस्तिका आती है, बुकलेट आता है, जिसमें इस कॉपी को बनाने का सारा तरीका बताया हुआ रहता है। तो इस कॉपी को सबसे पहले खोल लीजिए। सबसे फ्रंट पेज जो आपको दिखाई देगा ये है प्रमाण पत्र का। इसमें क्या करना है कि यहाँ पर आपको अपने विद्यालय का, अपने स्कूल का नाम लिख देना है। हिंदी में लिखे चाहे इंग्लिश में लिखे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको अपना नाम, छात्र छात्रा के बगल में आपको अपना नाम लिख देना है। क्लास यानी कि 10 क्लास, सेक्शन, जिस सेक्शन में आपका एडमिशन है उस सेक्शन ABCD जो भी हो वो लिख देना है। और फिर जो परीक्षा है यहाँ पर 20 के बाद आपको 23 लिख देना है, 2023 कर देना है। रोल कोड, तो रोल कोड तो आपको अपने स्कूल का पता ही होगा, 5 अंकों का होता है, पूछ करके इसमें भर दें। क्रमांक को खाली छोड़ दें, क्योंकि अभी तक फाइनल एडमिट कार्ड तो मैट्रिक का आया नहीं है। मैट्रिक का फाइनल एडमिट कार्ड आएगा तब आपको अपना रोल नंबर मैट्रिक वाला मालूम पड़ेगा, वो इसमें भर देना है। इसके बाद अपने स्कूल टीचर से, अपने क्लास टीचर से इसमें साइन करवा लें, अपने हेडमास्टर से इसमें साइन करवा लें। साइन नहीं भी करवाएंगे तो भी आपका ये कॉपी जमा हो जाएगा। अगले पेज की तरफ चलते हैं। तो ये अगला पेज में क्या है, यहाँ पे नाम है, विद्यालय का नाम है और क्रमांक संख्या। तो यहाँ पे आपको अपना रोल नंबर लिख देना है। क्लास 10 रहेगा, खंड यानी सेक्शन आपका ABCD जो भी सेक्शन में आपका नाम हो वो यहाँ पर लिख देना है। अगले पेज में अब चलते हैं हम। तो यहाँ पर मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है। आप किसी भी प्रकाशन का लीजिएगा तो आपको ये चीज़ बिल्कुल उसमें मिल ही जाएगा। और ये जो कॉपी आपको सामने मैं दिखा रहा हूँ ये नीरज प्रकाशन का है। यहाँ पर इंडेक्स आप देख रहे हैं भौतिकी, चूंकि हमारे सामने ये इंडेक्स जो है फिजिक्स का है। और साइंस में 10 क्लास में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ये 3 होता है। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 कॉलम बने हुए हैं। अब आपको करना क्या है, सबसे पहले इसमें पेज नंबर डाल देना है। यहाँ जो हेडिंग में आप देख रहे हैं यहाँ पर पेज नंबर डाल देना है, डेट डाल देना है। पेज नंबर पेजिंग कर लीजिएगा, यहाँ 1, फिर पेज पलट के 2, उसके बाद पेज पलट के 3 नंबर, इस तरह से पहले पेजिंग कर लेना है पूरा। अब ये बनाने की शुरुआत करने से पहले आपको ये पुस्तिका, ये छोटी सी पुस्तिका जो मैंने आपको दिखाया था, ये आपको उठाना होगा। यहाँ पर प्रयोग संख्या यानी एक्सपेरिमेंट नंबर 1 है, तो आप इसमें खोलिए और फिजिक्स का, सबसे पहले आपको इसमें फिजिक्स ही मिलेगा। फिजिक्स का प्रयोग संख्या 1 निकाल लीजिए, आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे प्रयोग का नाम आप देख रहे हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है प्रयोग का नाम, और वही प्रयोग का नाम सेम टू सेम यहाँ पे भी लिखा हुआ है, तो लिखने की कोई जरूरत नहीं है। आवश्यक उपकरण या सामग्री है तो यहाँ पर भी आवश्यक उपकरण है। इसमें देखिए अवतल दर्पण, मीटर स्केल, स्टैंड के साथ सफेद पर्दा, साहुल सूत्र, ये सब आपको इसमें लिखना होगा। सिद्धांत है तो यहाँ भी सिद्धांत है, यहाँ भी सिद्धांत है। ये जो यहाँ तक अनंत से लेकर के और बनती है तक लिखा हुआ है, आपको इतने सारे स्पेस में आपको ये लिख देना है सिद्धांत। प्रयोग विधि यहाँ पर भी है और प्रयोग विधि यहाँ पर भी है। आपको 1 2 3 करके ये प्रयोग विधि यहाँ पर भी लिख देना है, यहाँ पर भी लिखा हुआ है। आप देख सकते हैं कि यहाँ प्रयोग विधि जो है 7 तक है, आपको यहाँ भी 7 तक लिख देना है। और जो यहाँ पर हमने ये फिगर देखा था, ये फिगर आपको इसमें पेज पलट कर यहाँ बना देना है। इसमें फिगर बनाने का जगह दिया हुआ है, यहाँ पर आपको वही फिगर यानी ये वाला बना देना है। और इस प्रकार फिर आगे बढ़ेंगे तो यहाँ आप देख सकते हैं अवलोकन है, और यहाँ पर भी अवलोकन आपको मिलेगा। देख सकते हैं आप कि यहाँ पर भी अवलोकन है। अवलोकनों की संख्या 1 2 3, यहाँ पर आपको 1 2 3 लिख देना है। दर्पण के संगत साहुल का पाठ्यांक आपको यहाँ पर लिखा हुआ है, ये भी लिखा हुआ है, ये भी लिखा हुआ है, ये भी लिखा हुआ है, यानी ऊपर वाला हेडिंग सब दिया हुआ है। आपको जो मान आया ये सारी चीजें आपको इन टेबल्स में भर देना है। गणना में देख सकते हैं आप कि यहाँ गणना में दिया हुआ है जो कैलकुलेशन, वही गणना में आपको यहाँ लिख देना है। निष्कर्ष यहाँ है तो निष्कर्ष यहाँ भी आपको लिख देना है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी, सावधानियां यहाँ ऑलरेडी छपा हुआ है, लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो आपका एक प्रोजेक्ट का लिखना कंप्लीट हो गया। इसी तरह से प्रयोग संख्या 2 निकालेंगे, यहाँ पर भी आप प्रयोग संख्या 2 निकालेंगे, तो यहाँ पर आपको सब कुछ सेम टू सेम मिल जाएगा। उतार देना है, लिख देना है। और जो ये फिगर देख रहे हैं आप, यहाँ पर जो फिगर देख रहे हैं, इस फिगर को पेज पलट करके यहाँ पे बना देना है। इस तरह से 3 तक तो छपा हुआ है। चौथा जो आप प्रयोग देखेंगे यहाँ पर, चौथा यहाँ पर नाम नहीं लिखा हुआ है, तो आपको क्या करना है कि यहाँ पर प्रयोग संख्या 4 लिख देना है। अब देखिए पेजिंग जो आपने किया था, इस पेज के हिसाब से शुरू में जो अपने इंडेक्स देखा, इंडेक्स में भर देना है। स्टार्टिंग में जो इंडेक्स था तो यहाँ पर एक्सपेरिमेंट का नाम यानी प्रयोग का नाम जो यहाँ पर लिखा हुआ था, दूर अवस्थित वस्तु के अवतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब, तो ये आपको यहाँ लिख देना है। पेज नंबर कितना से कितना तक ये गया आपका, अगर सिर्फ एक ही पेज में है तो पेज नंबर यहाँ से देखेंगे, किस पेज में हमने वो बनाया है वो पेज नंबर यहाँ लिख देंगे, डेट डाल देंगे। टीचर से सिग्नेचर अगर करते हैं टीचर साइन तो करवा लेना है।
उसी प्रकार से जितना आपने प्रयोग बनाया सब कुछ यहाँ पर इंडेक्स में लिख देना है कि किस पेज में कौन सा एक्सपेरिमेंट आपने लिखा है, बनाया है। और उसी तरह से फिर आगे बढ़ेंगे आप तो केमिस्ट्री के बाद यहाँ पर फिजिक्स के बाद यहाँ पर केमिस्ट्री मिलेगा, इसमें भी आपको केमिस्ट्री निकाल लेना है। यहाँ से देखिए केमिस्ट्री शुरू होता है, तो यहाँ पर उसी तरह से प्रयोग संख्या लिख देना है। पेजिंग तो आपने पहले ही कर लिया था। यहाँ पर देखिए कि प्रयोग संख्या 1 लिखा हुआ है, यहाँ भी 1 लिखा हुआ है, प्रयोग का नाम यहाँ पर छपा हुआ है, यहाँ पर भी छपा हुआ, सेम, बस मिला लेना है कि सेम सेम है कि नहीं। और उसके बाद देखिए उपकरण में यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है, यहाँ पर लिखा हुआ है, तो ये सारा उपकरण का नाम आपको यहाँ पर लिख देना है। सिद्धांत यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है, सिद्धांत में 1 2 3 4 5 ये आपको उतार देना है। उस तरह से जैसा आपने पहले देखा ये करके आपको कंप्लीट कर लेना है। बायोलॉजी में भी ऐसे ही पूरा कॉपी आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो समझिए कि ये कॉपी बिल्कुल कंप्लीट हो गई, इसमें सब कुछ भर लेना है। अब चलते हैं जरा सोशल साइंस की तरफ। सोशल साइंस में क्या करना है वो भी हम देख लेते हैं। सोशल साइंस का जो है इसमें भी आपको एक कॉपी मिलती है और फिर एक बुकलेट यानी कि एक छोटी सी पुस्तिका मिलती है। यहाँ पर भी वही विद्यालय का नाम और छात्र छात्रा का नाम, वर्ग, सेक्शन वगैरह ये सब भर लेना है। और उसके बाद यहाँ पर साइन अगर करते हैं आपके प्रिंसिपल और टीचर तो करवा लेना है। आगे फिर यहाँ पर वही है प्रमाण पत्र। देखिए मैट्रिक में जो प्रैक्टिकल होता है खास करके सोशल साइंस का, उसमें 10 नंबर मिलता है किस चीज़ का, तो 10 निरक्षर जो आपके आसपास के मोहल्ले के हों, ऐसे लोग जो बचपन में पढ़ाई नहीं कर पाए, किसी कारण से वो निरक्षर रह गए, तो ऐसे अनपढ़ों की सूची आपको यहाँ पर लिखनी होगी। आपने पढ़ाया चाहे नहीं पढ़ाया तो अलग बात है, लेकिन यहाँ पर आप नाम 10 लिख लें, उनका कितना उम्र हो रहा है, वो पुरुष है कि महिला है, ये लिख डालेंगे, पता लिख डालेंगे, और आपने कितना उन्हें पढ़ाया, काका काका सिखा पाए कि नहीं, ABCD सिखा पाए कि नहीं, यहाँ पर लिख सकते हैं। और इतना करने के बाद आप पेज पलटिएगा तो यहाँ से शुरू होता है इसका प्रोजेक्ट बनाने का शुरुआत। तो यहाँ पर इंडेक्स में देखिए 2 2 4 2 6 1 7 कॉलम यहाँ इंडेक्स में दिए गए हैं। तो 2 आपको हिस्ट्री से, 2 पॉलिटिकल साइंस से, 2 इकोनॉमिक्स से और 1 आपदा प्रबंधन से बना लेना है आपको। यहाँ पर क्या करेंगे, आपकी परियोजना रिपोर्ट संख्या, तो संख्या में आप परियोजना रिपोर्ट संख्या 1 निकालेंगे, यहाँ पर 1 लिखेंगे। पेजिंग वैसे ही कर लेना है, पेज नंबर 1, उसके बाद पेज पलट के पेज नंबर 2। और यहाँ पर जब हम परियोजना रिपोर्ट संख्या 1 लिखेंगे तो यहाँ पर है राष्ट्रवाद के कारण यूरोप में मानचित्र में आए बदलाव का अध्ययन करें। तो यहाँ पर आपको लिखना होगा परियोजना का नाम और उसके बाद जो ये परियोजना का नाम में लिखा हुआ है राष्ट्रवाद और यूरोपीय मानचित्र में बदलाव, वो लिखना होगा। फिर यहाँ परियोजना का उद्देश्य और ये चीज़ लिखना होगा, कार्यान्वयन, और उसके बाद टेबल बनाना होगा और ये सब कुछ उतार देना होगा। इस तरह से इसमें जो कुछ भी दिया हुआ है, यहीं तक दिया हुआ है, इसको पूरा लिख देना है। इसमें फिगर बनाने की जरूरत नहीं है, आप चाहें तो यूरोप का फिगर बना भी सकते हैं, अगर आपको आता है तो बना भी सकते हैं। उस प्रकार से हिस्ट्री में हम चलेंगे परियोजना संख्या 2 में, तो 2 यहीं पर है, यहाँ पर हम ये वाला सेम टू सेम यहाँ उतार सकते हैं। नाम, उद्देश्य, परिचर्चा, राष्ट्रवाद का बीजारोपण, वैश्विक प्रसार, ये सब उतार करके हमको सेम टू सेम ये वाला लिख देना है। इस तरह से 2 हो गया हमारा हिस्ट्री का, फिर 2 हम बना लेंगे ज्योग्राफी का, 2 बना लेंगे पॉलिटिकल साइंस का। और एग्जाम्पल के लिए मैं भूगोल का एक दिखा देता हूँ आपको। भूगोल पलटेंगे हम और यहाँ परियोजना संख्या 1 2 हम बना चुके थे, 3 लिखेंगे और उसके बाद यहाँ वही परियोजना का नाम, उपयोगी संसाधन, ये सब कुछ हमें अलग अलग करके उतार लेना है और उतार करके ये सब कुछ पूरा यहाँ तक लिख देना है। तो इस तरह से पूरा आपको ये बुकलेट तैयार कर लेना है। और तैयार करने के बाद आप जब जनवरी में प्रैक्टिकल मैट्रिक का शुरू होगा, जब आपका ओरिजिनल एडमिट कार्ड आ जाएगा, तो ये पूरी कॉपी आपको उस वक्त जमा कर देनी है अपने साइंस और सोशल साइंस के टीचर के पास। साइंस वाले कॉपी को साइंस के टीचर के पास और सोशल साइंस वाले कॉपी को सोशल साइंस के टीचर के पास आपको जमा कर देना है। इसके बाद जब आपकी कॉपी पूरी तैयार रहेगी, अच्छे से बनाई हुई रहेगी, राइटिंग अच्छा रहेगा, सुंदर बना हुआ रहेगा, तो नंबर आपका मिलना बिल्कुल तय है। तो प्रैक्टिकल एग्जाम की कॉपी कैसे बनानी है मैट्रिक की 10 क्लास में जो बच्चे एग्जाम देते हैं, वो मैंने आपको बता दिया। फिर भी कहीं पर कोई डाउट और सवाल रह जाता है तो इस वीडियो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।